हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ बहुत दिन बाद। और सुबह का जैसे झाड़ू पोछा, बेटी का लंच बना के उसको स्कूल भेज दिया। उसका अलग लंच बनाया था और हम लोगों का मतलब और सब अलग बनाया था सबके लिए। तो बेटी को लंच बना के स्कूल भेज दिया और यहाँ पे मैं कर रही हूँ मम्मी की खाने की तैयारी। आज मम्मी जा रही हैं घर पे क्योंकि बेटी के बर्थडे पे आई थी और घर पे अभी कोई लेडीज़ तो मम्मी के अलावा कोई है नहीं। जैसे भाई वगैरह की शादी हो जाएगी ना तो फिर थोड़ा सा आराम हो जाएगा उनको भी। तो पापा हैं, भाई है बड़ा वाला, बस। तो आज मम्मी जा रही थी तो उनके लिए खाना बना रही थी, मतलब पूड़ी सेक रही थी। एक साइड मैंने मेथी आलू की सब्ज़ी छौंक दी थी, है ना। देखो, रास्ते के लिए रसे की सब्ज़ी तो हम ग्रेवी वाली तो भेज नहीं सकते, तो फिर मैंने मेथी आलू की सब्ज़ी ही बना दी थी। मेथी मीन्स कस्तूरी मेथी होती ना, उसकी बना दी। वैसी मेथी तो खैर अभी कहाँ ही रखी, तो मैंने कस्तूरी मेथी डाल के मेथी आलू की सब्ज़ी बना दी थी और पूड़ी बना रही थी यहाँ पे। और आज थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि मतलब इतने दिन से मम्मी 8 10 11 दिन हो गए हैं मम्मी रह रही हैं। और थोड़ा देखो, माँ जब साथ में होती है तो अलग ही बात होती है। मतलब आप लोग समझ सकते हो, माँ की बात बहुत अलग होती है ना। कोई कुछ भी कर ले, माँ की जगह जीवन में, माँ बाप की जगह और एक पति की जगह ज़िंदगी में मेरी समझ में शायद कोई भी नहीं ले सकता। मेरी समझ में तो यही है, मुझे तो यही लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे माँ बाप की जगह और मेरे पति की जगह कोई नहीं ले सकता। सास ससुर का प्यार अलग अपनी जगह होता है, माँ बाप का प्यार अलग अपनी जगह होता है। देखो, माँ बाप से हम ज़िद भी कर सकते हैं, हमारा कोई काम करने का मन नहीं है तो हम मना भी कर सकते हैं, आज मेरा ये काम करने का मन नहीं है, आज हम नहीं करेंगे। पर हम अपने ससुराल में सास ससुर से मना नहीं कर सकते, है ना। वो तुम्हारा मन हो तो भी करना है, नहीं मन हो तो भी करना है। और अभी इस टाइम पे पूजा वगैरह तो कर नहीं रही, तो थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी भी। तो फिर उसके बाद में तो ये मतलब मेरी अभी जब तबीयत ख़राब थी तो मुझे इतना आराम हो गया था कि मैं, मतलब ऐसा नहीं था कि बुखार आ रहा है कुछ भी, मेरे दर्द हो रहा था, बहुत बहुत दर्द हो रहा था। तो ये आराम हो गया था। जैसे मम्मी थी तो मम्मी खाना बना देती थी, है, मैं थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू लगा देती थी, नहीं तो बेचारी वो अपना थोड़ा थोड़ा कर देती थी। और भाई मम्मी नहीं होती हैं तो फिर मुझे चाहे कैसे भी करना पड़े, बीमार होती हूँ तो भी मैं ही करती हूँ, क्योंकि कोई करने वाला नहीं है भाई। मुझे पता है कि मेरे साथ कोई करने वाला है नहीं ना फिर घर पे। और माँ होती है तो इतना सहारा हो गया, उनको भी यही लगता था तुम रहने दो। मैं कहती भी थी, ला मम्मी मैं कर लेती हूँ, मुझे तो करना ही होता, मेरी तो आदत है बीमारी में भी करने की अब तो कह रही नहीं, हम हैं तो हम कर ही देंगे, नहीं होएंगे तो कोई बात ही नहीं है, हम चले जाएंगे तो तुम्हें करना है। तो ये फ़र्क होता है माँ में और सास में। और सास का क्या होता है, बीमारी उनको बहाना लगती है कि ये तो बहाना है, ऐसा होता नहीं है। पर ताली दोनों तरफ से बजती है। जब हम, देखो, बुरा जब भी लगता है, अब मैंने तो आदत डाल ली है, जिसको जो सोचना है वो सोचे, मुझे जो करना है मैं वो करती हूँ। मतलब मुझे अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करना है तो अब मैं करती हूँ। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या बोलता है बोलने दो, क्या ही कर सकते हैं, है ना। ड्रामे हैं तो ड्रामे, ठीक है। तो माँ, मतलब वो ये बुरा लग रहा था अब कि अब मैं, मम्मी चली जाएंगी, अब मेरा कोई करने वाला नहीं रहेगा। अगर मैं बीमार पड़ूँगी तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा सब। देखो, बुरा तो लगता ही है ना फिर। और फिर मम्मी से मन की बात भी कह लेती थी, सारी चीज़ें होती थी, तो थोड़ा बुरा लग रहा था। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, देखो उनको तो अपने घर जाना ही है, मम्मी को भी, वो भी बेचारी कितने दिन ही रुक सकती है हमारे पास। बेटी को स्कूल भेज दिया तो बेटी तो कह रही थी कि मम्मा नानी को जब भेजना, जब मैं स्कूल से आ जाऊँ। मैं कहा बेटा तुम तो 2 बजे स्कूल से आते हो, 2 बजे आओगी, जब नानी को भेजूँगी तो नानी क्या रात के 10 बजे पहुँचेंगी, गाँव जाना है उनको, है ना। तो एक्टिवा वो वहाँ पे मिलेगी नहीं, गाड़ी वाड़ी तो कोई ऑटो वगैरह, तो कैसे जाएंगी वो। फिर मामा मामा इतनी रात को कैसे लेने आएंगे, क्योंकि बीच में जंगल सा पड़ता है। तो
रात में फिर गाँव देखो, शहर हो तो चाहे कितने बजे भी आ जाओ तो आ सकते हो, लेकिन गाँव में नहीं मिलता है, सबको ही पता है ना। 7 साढ़े 7 8 बजे तक तो सब लोग सो जाते हैं गाँव में। तो उसको भी समझाया थोड़ा सा। जब वो स्कूल से आई थी तब वो खूब रोई कि मम्मा आपने भेज दिया, आप कह रहे थे कि हाँ स्कूल से आ जाओगे। तब मैं फिर थोड़ा उसको प्यार किया, समझाया तो समझ गई। फिर मम्मी के जाने से पहले ही मैं नहा ली थी क्योंकि फिर बाद में नहाना नहीं था मुझे, इसलिए मैं पहले ही नहा ली थी। मैंने पूड़ी जब सीखी थी तो मम्मी को सेक के बांध दिया खाना, उनको खिला भी दिया था और भैया को भी दे दिया था नाश्ता। फिर भैया मम्मी को लेके चले गए थे बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए, उनको बस में बिठा के फिर भैया वहीं से ऑफिस चले गए, है ना। फिर मैंने जब मम्मी जगी गई थी, जब मेरी मम्मी गई ना तो सासू माँ जग गई थी, जगा दिया था मैंने उनको। तो फिर मैंने चाय वगैरह उनने पी ली थी। फिर मैंने उनको पूछा नाश्ता क्या करोगी, तो उनने बोला तुमने क्या बनाया। मैंने कहा मेथी आलू बनाए हैं, थोड़े से रखे हैं और पूड़ी सेक दूँगी, नाश्ता हो जाएगा। लेकिन फिर पापा ने पूजा बहुत लेट करी, ऐसे करी 11:30 बजे करीब, तो वो पूजा करके हटे। फिर मैंने उनको खाने को दिया, तो खाना का ही टाइम था तो फिर वो खाए नहीं, उन्होंने पेट भर के खाना खा लिया। वही नाश्ता खाना जो भी आप समझो वही कर लिया, तो फिर उन्होंने खाया नहीं खाना। तो फिर मैंने बनाया भी नहीं था कल कुछ भी। और तो मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बोला कि मैं तो क्या ही खाऊंगी। मैंने कहा पूड़ी खाओ, तो फिर मैं आलू छौंक देती हूँ। फिर मैंने पतले पतले जीरे वाले आलू काट के जीरे वाले आलू छौंक दिए थे। ये मम्मी के लिए छौंक रही थी मैं, ये मम्मी के लिए छौंक के रख दिए। फिर मैं वही ना कि अपना काम तो करना ही होता है। फिर थोड़ी सी कमरे को भी सही किया, चद्दर वद्दर झाड़ के। और ऊपर से ना यहाँ पे सीलन की वजह से वो कलर छूट छूट के गिरता नीचे सिर पे, बेड पे। तो वो सब जाला वाला ब्रश लेके ना वो पूरा झाड़ के कैसे बारिश हो रही है हमारे घर के सामने, ये देखो सब करते करते तो बहुत तेज कैसे बारिश पानी होने भर लगी गया। आप थी, लोगों को बहुत दिखाती तेज हूँ बारिश ने बड़ा परेशान कर रखी है। मैं आप लोगों को दिखा रही थी कितना कितनी पानी तेज भर गया बारिश है। हो रही थी, पूरा पानी पानी भर गया था। फिर इसके बाद में मैं अपनी चली आई थी, थोड़ी देर बाहर बैठी बारिश के टाइम पे। थोड़ी मतलब कितना पानी मन तो भर कर रहा गया। था कि मैं वीडियो बना लूँ, कोई अभी पानी भी हो रही है बारिश वाली बारिश वीडियो तो। बना दूँ, लेकिन भाई ना तो स्टैंड है मेरे पास, ना तो कोई बनाने वाला है। इसी वजह से मैं रह जाती हूँ हर चीज़ में। तो देखती हूँ ये वाला मंगाऊंगी पौधा मैं स्टैंड हटाऊं। भी। अब मैं सोच रही थोड़ा सा अच्छा वाला मंगा सब लूँ, पौधे अच्छे खासे चल सस्ता रहे वाला मंगाओ हैं, तो ये फिर वाला वो पौधा सही से जो है ना चलता भी वो नहीं, मतलब बेकार हो खड़ा गया नहीं कर हमारा। पाते उसको सही से, स्टैंड में खड़ा नहीं होता वो स्टैंड, तो इधर उधर डुलता रहता गिरने के लिए। मैंने अपना फटाफट से ये सब किया। बाकी सारे पौधे देखो कितने गीले हो गए हैं हमारे, भर गए पानी। अब ये वही है देखो ना कि कितना अच्छे हटा चल नहीं रहे हैं, सकते। बाकी अभी सब मैं भगवान की वहाँ कृपा से पे सही थोड़ी चल रहे जगह भी हैं। रखी है पौधों के देखिए साथ में, देखते हैं हटा के रखूँगी शाम तक, या तो तुलसा जी में पापा से हटवाऊँगी फिर से तेज और होगी, देखो बाकी पौधे बारिश मैं उठा के रख दूँगी। कि पौधों में बहुत तेज पानी भर होती जा रहा रही है, है, तेज होती बारिश ही जा हो रही है रही है इतनी, बारिश। धूप तो निकल नहीं रही है। एक तो कपड़े धो रही हूँ तो सूख नहीं रहे हैं, 2-2 दिन पंखे के अंदर स्टैंड पे डाल के पंखे बराबर इसमें चला रही हूँ वीडियो तब बनाने का तक मन कपड़े करता है, सूख रहे हैं। लेकिन उसके लिए कोई दूसरा होना तो चाहिए साथ में, ताकि वो अंदर से बना दे, मैं भी वीडियो बना दूँ। बारिश में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अब तो बहुत धीमी हो गई है, सामने से पानी पानी भर जाता है बहुत। बस फिर यहाँ पे बेटी आ गई थी, उसको खाना पूछा, मैंने कहा क्या खाओगे, मेथी आलू की सब्ज़ी रखी है, रोटी या पूड़ी खाओ, तो सेक दी थी तो उसने मना कर दिया कि नहीं खाना। फिर मैंने उसको ज़बरदस्ती कोल्ड कॉफ़ी बना के, ज़रा सी, जैसे वैसे बच्चों को ज़्यादा कॉफ़ी नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैंने उसको, अब वही है ना कि दूध नहीं पीती है लड़की बिल्कुल भी। आप लोग प्लीज़ बताइएगा इसको कैसे दूध पिलाना शुरू कर पाऊँ मैं, ये बिल्कुल भी दूध नहीं पीती है। फिर मैंने उसको ज़रा सी कॉफ़ी डाल के, ठंडा दूध था, ज़रा सी कॉफ़ी थोड़ी सी चीनी डाल के 1 गिलास भर के दूध दिया, तो फिर उसने वो पी लिया था। फिर उसने कुछ खाया नहीं। फिर दिन में भी दोपहर में जैसे खाना और नाश्ता सब एक ही हो गया था, तो किसी ने कुछ खाया नहीं। फिर सीधे मैं शाम को उठी, झाड़ू लगाई, उसको भी उठा दिया था, उससे बोल दिया था बेटा मंदिर के पर्दा खोल दो। हमारे घर में तो पर्दा, मतलब पापा हमारे ऐसे है ना
कि पर्दा नहीं खोलते हैं, जब तक मैं उठूँ ना तब तक वो पर्दा नहीं खोलते हैं। फिर मैंने उसको बोला बेटा आप पर्दा खोल दो। अच्छा नहीं लगता मैं पापा से बोलूँ बार बार कि आप पूजा कर लो या आप पर्दा खोल दो, मेरे को नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं बोलती नहीं, जब मर्ज़ी हो तो करो। अब मैं खुद ही करने लगूँगी शुक्रवार से, तो फिर मैं बोलती नहीं हूँ। तो बेटी से अपने खुलवा दिया था पर्दा, और क्योंकि लाइट का स्विच मंदिर के ऊपर है तो बेचारी वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, उसने सिर्फ पर्दा खोल दिया था। मैं कहा चल कोई ना, पर्दा तो खोल दे। फिर लाइट जब मम्मी जग गई तो फिर मम्मी से मैंने लाइट जलवाई। यहाँ पे देखो टहल रही हैं मम्मा, थोड़ा सा टहल लूँ फिर पढ़ने बैठूँगी। मैंने कहा टहल लो भाई, वहाँ बाहर चलेंगे, देखो पापा बाहर लेटे हैं वहाँ पे। फिर मैंने वहाँ की झाड़ू वाड़ू लगा के मैंने उसको बोल दिया था बच्चा लाइट जला दो ड्राइंग रूम की। फिर उसने लाइट जलाई। फिर मैंने अपने झाड़ू वाड़ू लगा के फिर फटाक से चाय बनाई, मैंने भी चाय पी और मम्मी को भी चाय दी, पापा को भी चाय दी। ये नहीं पीती चाय, इसने खैर चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीती, लेकिन मैं ये सोचती दूध पीना तो शुरू कर दे, ये तो दूध भी नहीं पीती बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल भी दूध नहीं पीती है। फिर झाड़ू वगैरह लगा के हाथ मुँह धो के फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा लो पहले चाय रख देती हूँ बनने के लिए। फिर चाय बन गई, तब तक मैं अपने बाल वगैरह ठीक करके आ गई थी। बेटी को होमवर्क बता के आ गई थी कि ये ऐसे करना है, सॉल्व ये ऐसे करना है, वो अपना वो कर रही थी कंप्लीट। फिर मैंने मम्मी को चाय दे दी, पापा को चाय दी। फिर मम्मी और मैं दोनों लोगों ने बैठ के मम्मी के कमरे में चाय पी। उसके बाद मम्मी फिर देखो सुबह नहाई नहीं थी, फिर मम्मी शाम को नहाने चल गई 6 बजे के करीब। फिर मम्मी नहाने चली गई। फिर मैं अपनी बेटी को प्रॉपर पढ़ाने बैठ गई, उसको थोड़ा सा पढ़ाया, उसको बोल के लिखवाया, ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा रही ताकि जो मतलब बच्चा अपना बिना मतलब हम बोलें तो वो लिख सके, ना। जो पहले हम लोगों को टीचर मास्टर पढ़ाते थे ना कि इमला लिखो वही सब बोल बोल के उसको लिखवाया, उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई। फिर मैं वो चली गई थी अपने खेलने कूदने। फिर मैं आ गई किचन में। मैंने आज खाना बनाया था सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी और रोटी, बाकी कुछ नहीं बनाया था। मैं तो लौकी नहीं खाती हूँ वैसे ज़्यादा, लेकिन रखी थी तो फिर बनानी तो थी। मम्मी पापा के लिए लौकी हो गई थी, मेरे लिए थोड़ी सी मेथी आलू रखी थी, मैंने उसी से खा लिया था। मैंने और बेटी ने दोनों ने पराठे सेक लिए थे, हम दोनों ने फिर उसी से ही खा लिया था। बस यही था आज का ब्लॉग। सुबह से चालू हुआ ऐसा लग रहा था, लेकिन काम तो देखो सब करते ही हैं, पर ऐसा लग रहा था घर में कोई है नहीं, मम्मी चली गई थी तो बस यही था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।